बांग्लादेश के इतिहास में एक नया मोड़ आ चुका है। नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं नाज़िमा अनुशेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। बांग्लादेश के इतिहास में एक नया मोड़ आ चुका है। देश के संस्थापक और बंग बंधु नाम से प्रसिद्ध शेख मुजीबुर रहमान की विरासत अब सवालों के घेरे में है। उनके चित्र जो कभी हर सरकारी दफ्तर में हुआ करते थे, अनिवार्य थे, अब हटाए जा रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति भवन से शेख मुजीबुर रहमान का चित्र हटा दिया गया है और कहा जा रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की तमाम प्रतिक्रियाओं पर हमला हुआ है। ढाका में उनकी विशाल मूर्ति को तोड़ दिया गया, उनके चित्रों और दीवारों पर कीचड़ फेंक दिया गया और एक संग्रहालय में भी आग लगाकर हमला किया गया था। सवाल ये उठ रहा है कि अब ये शेख मुजीबुर रहमान की ये छवि मिटाई जा रही है या इसके पीछे और कोई राज है। बांग्लादेश के अंतिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनूस की सरकार अब इस नई दिशा की बात कर रही है। उनके अनुसार शेख मुजीबुर रहमान के व्यक्तित्व और उनके द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय दिवस अब बांग्लादेश की राजनीतिक पहचान का हिस्सा नहीं हो सकते। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नायक शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उनके बाद की राजनीति और खासकर उनकी बेटी शेख हसीना की सरकार की नीयतों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या उनके शासनकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हुआ है? क्या ये विरोध सिर्फ वर्तमान सरकार के खिलाफ है? कई लोग मानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को लेकर काम करने का आंका जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस इतिहास को समझने और फिर से लिखने का हक है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई और शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका को भुला देगा या फिर इतिहास के इस अध्याय को नए सिरे से लिखा जाएगा? क्या ये बदलाव बांग्लादेश के लिए एक नया अध्याय साबित होगा या फिर यह देश की एक स्वतंत्रता संग्राम की नींव को कमजोर करेगा? इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। मैं हूं नाज़िमा अनुशेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। टू कीप योर लाइफ ऑन ट्रैक, कीप ऑन वॉचिंग न्यूज़ ट्रैक।